हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में जियोग्राफी से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ से मेरे दोस्त यदि प्रश्न देख लेते हैं ना, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा कि परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका जो कंफ्यूजन होगा ना, ये दूर हो जाएगा 100% मेरे दोस्त। यहीं से पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। ऐसा नहीं है कि कहीं से और से प्रश्न पूछ जाते हैं। ये हम लोग जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ये चैप्टर वाइज चैप्टर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लेसन से इसमें जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और इसका यदि रिजल्ट देखना है तो आप सेंटम का एग्जाम जो होने वाला है ना, उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें आपके देखने को जो है मिल जाएगा कि सेंटर एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। आप ये पढ़िए ना पहले, उसके बाद से आप सेंटर एग्जाम में जाइए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखलाते हैं कि कैसा प्रश्न है, कैसा प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम पूछता है। चलिए आ गए अपने स्क्रीन पे और देखते हैं सही प्रश्नों को। आप सब कुछ त्याग करके मन ध्यान को यहाँ पर एकत्रित कर दीजिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर और ध्यान है कहीं और, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। चलते हैं, यानी कि स्क्रीन पर तो आ ही गए हैं, चलते हैं देखते हैं कैसा प्रश्न है और इसका आंसर जो है क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए यानी पहला प्रश्न कर रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेडलाइन में जो लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये मेरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो समझ सकते हैं चीज़ों को और समझिए, क्वेश्चन समझते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन, ये आप समझ रहे हैं कि सौर ऊर्जा होता क्या है। तो ये सूर्य प्रकाश जो होता है ना, उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा, समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, दिख रहे हैं, ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर होगा। देखिए पुनः पूर्ति योग्य का मतलब कि इसको पुनः मतलब चक्रीय कर लेंगे, इसको मतलब अनवरत इसका उपयोग करेंगे, ये होता अपना पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की प्रेरणा है, समझ रहा है। चिपको आंदोलन के प्रेरणा मतलब कि चिपको जो आंदोलन हुआ था ना, उसका नेता कौन थे, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अपना सही उत्तर, सुंदरलाल बहुगुणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीकिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है। समझिएगा, वैसा संसाधन जिस पर नियंत्रण किसी एक व्यक्ति का हो और उसका जो है लाभ समाज के सभी वर्ग के लोग लेते हों। नहीं समझे ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। तो देखिएगा स्कूल जो होता है अपना स्कूल, तो वो इसका मालिक कौन होता है, कोई एक ही होता है, लेकिन उसका लाभ कौन लेता है, समाज के सभी लोग लेते हैं। यानी कि समाज के जितने भी लोग रहते हैं उसमें आप भी जाकर के पढ़ सकते हैं, हम भी जाकर के पढ़ सकते हैं। यानी कि आप तो जानते हैं कि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होता है, कभी भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं, हालांकि बच्चे ही नहीं बल्कि आप भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक संसाधन नहीं है, मतलब कि जो क्या है व्यक्तिगत संसाधन है। तो इसमें देखिए मंदिर अपना क्या है, सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि इसका जो है खास व्यक्ति यानी कि नियंत्रण किसका होता है, किसी एक व्यक्ति के होता है, ठीक है। और समाज के सभी वर्ग इसमें जाते हैं, ठीक है। दूसरा है मस्जिद, ये भी अपना सामुदायिक होगा। सार्वजनिक पार्क ये तो होगा नहीं, ये भी क्या होगा अपना सामाजिक सामुदायिक ही संसाधन होगा। लेकिन घर यदि देखा जाए, क्या आप अपने घर में समाज के सभी वर्गों को लोग को रहने देते हैं क्या, तो ये नहीं रहने देते, ये अपना व्यक्तिगत होता है। तो ये अपना क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, मतलब कि व्यक्तिगत संसाधन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। उत्तर होगा अपना कौन सा, डी, घर। याद रहेगा ना, याद मेरे दोस्त कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, कहीं और से प्रश्न नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना, आप सेंटर एग्जाम में जब जाइएगा ना तो आपको सब ये याद आएगा। और नहीं याद कीजिएगा तब बोलेगा कि हमको याद है लेकिन भूर पड़ गया है, बहुत दुख की बात है। ऐसा मेरे दोस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन, नवीकरणीय होता है या फिर अनवीकरणीय होता है, जैव होता है अथवा अजैव होता है। तो एक एक करके पास सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए नवीकरणीय, अनवीकरणीय कहने का मतलब कि वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करें उसका दोबारा हम उसे उपयोग हम नहीं करें,
ठीक है, तो वो अपना होता है अनवीकरणीय संसाधन। और यहाँ पे क्या कह रहा है, नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय समझिएगा, वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करें तो दोबारा हम उसको उपयोग कर ले, वो अपना होता है नवीकरणीय संसाधन। और जैव जो जैवमंडल से प्राप्त होता है, अथवा आप कह सकते हैं कि सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, जैव संसाधन, और निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अथवा आप बोल सकते हैं कि जो अजैव मंडल से प्राप्त नहीं होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। देखिए, जो हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये आपके अपने भाषा में बता रहे हैं, ताकि आपको जो है ना रटने वाला जो समस्या होता है ना, ये नहीं हो, ये जो होता है ना दूर हो जाए आपका। समझ पा रहे हैं? ये जो आपका समस्या होता है ना कि सर हम रट करके याद कर रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं, इस टाइम रटे बाद में भूल गए, तो ये वाला समस्या ना हो इसलिए आपको देखिए एक एक बात तोड़ करके बतला रहे हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में इसका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय है। आप बताइए, कोयला आप खुद से बना सकते हैं क्या? एक बार इसका उपयोग करने के बाद दोबारा इसका उपयोग कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवीकरणीय संसाधन कौन है। ये देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, नवीकरणीय संसाधन कौन है मेरे दोस्त, तो ये अपना प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ रहे हैं? खनिज तेल, कोयला जो है इसका ये क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन होगा, लेकिन प्राकृतिक गैस जो है नवीकरणीय संसाधन, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा और समझिएगा प्रश्न को। कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ये देखिए आप बुक में जब जाइएगा ना तो ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। और बुक में से ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कहीं और से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन अपना सी वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, समझ रहे हैं, संसाधन के अनियोजित दोहन से, संसाधन के अनियोजित दोहन से। इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन सी होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर रहा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप बताइएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस पर 3 स्टार मार लीजिएगा। ये जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इस पर ये सब 3 स्टार इस पर लगा लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 2002 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अपना जोहान्सबर्ग में, ठीक है, जोहान्सबर्ग में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समझ रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेरे भैया, याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। कुछ देर पहले हम आपको बता दिए कि अजैव संसाधन होता क्या है, समझ रहे हैं, ये हम आपको बता दिए। अजैव संसाधन नहीं है मतलब जैव संसाधन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन अपना ए इज द राइट आंसर। क्योंकि चट्टान अपना क्या है, अजैव संसाधन है, खनिज अजैव है, धातु अजैव है, लेकिन वनस्पति जो है जैव संसाधन है। और आपसे क्वेश्चन ही वही कह रहा है कि अजैव संसाधन कौन नहीं है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन को क्या कीजिए, पहले उसको समझिए फिर आंसर दीजिए, समझ रहे हैं। हबड़ाई में आंसर आपको नहीं देना, यदि देते हैं तो फिर गलती हो जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं कि इसलिए गलती होने के लिए नहीं मेरे भाई। तो देखते हैं चीजों को। देखिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसका कथन है मेरे भैया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। जिम्मरमैन जी बोले थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं या अथवा बनाए जाते हैं, याद रहेगा ना। एक और मेरा क्वेश्चन आपसे, ठीक है, एक और क्वेश्चन आप मैं बता रहा हूं। गांधी जी, ये गांधी जी का एक कथन है, याद रखिएगा कि हमारे पास पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कथन किनका है, तो महात्मा गांधी का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पे 5 स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार, 10 स्टार, आप जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। मेरे ओर से यही है कि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ और यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 10 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा आर्थिक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, आपको याद है? यदि आपको याद है तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा कि याद होगा, तो मेरे बताने से पहले आपको आंसर बता देना है। यदि याद है तो, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि अगले बार हम आपको ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पे आपको इसमें से डाउट नहीं होना चाहिए, याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए यहां पर देखिए किलोमीटर भी देता है और एनएम भी देता है। एनएम कहने का मतलब है कि न्यूट्रिकल माइल। ठीक है, तो ये भी आपका जो है आंसर सही है। ये आपका एनसीईआरटी कहता है, लेकिन हो सकता है बिहार बोर्ड जो है एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एनएम में, लेकिन बिहार बोर्ड यदि प्रिंट कर दे किलोमीटर में तो आप घबराइएगा मत। किलोमीटर में होगा तो 200 किलोमीटर भी आप टिक करके चलेगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नो डाउट, सीधा टिक आउट। याद है ना? याद है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए ये अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। देखिए आपके जो है मेरा आंसर ये है। ठीक है, ये लगभग में आंसर है। ठीक है, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 12.2 किलोमीटर आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये लगभग में ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो देखिए ये भी दे तो आप क्या कीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। समझ रहा है? यदि 12.2 किलोमीटर दे उसको भी आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। यदि ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दे तो आप क्या कीजिएगा, टिक उसको कर दीजिएगा, छोड़ करके नहीं आना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। किसका भंडार सीमित है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अपना जो है राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? जो तो अपना जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, खनिज। ठीक है, और कहीं कहीं पे खनिज तेल भी देता है, तो डाउट, नो डाउट, सीधा टिक आउट। हम आपको एक आंसर नहीं बता रहे हैं बल्कि अनेकों आंसर जो है आपको हम बतला रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए और सही सही टिक करके आना है। समझ रहे हैं? आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। समझ रहे हैं? निजी संसाधन में शामिल नहीं है मतलब सामुदायिक में शामिल है। देखिए कार अपना क्या, मकान क्या है, निजी है। कार अपना क्या है, निजी है। मंदिर सामुदायिक है। और ये साइकिल जो देख रहा है ये भी क्या है, व्यक्तिगत है, मतलब निजी है। लेकिन क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि निजी नहीं है, मतलब कि उस पर जो है उसका उपयोग सामाजिक के सभी लोग करेंगे। तो इस पे किसमें, ऑप्शन में से आपको किसमें करेंगे? तो ये अपना मंदिर जो है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। ये निजी नहीं है। समझ रहे हैं? ये जो ऑप्शन आपको सी दिख रहा है ये आपका सही उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा, आप देख रहे हैं 1968 ईस्वी में इसका राइट आंसर होगा। इस जो पुस्तक कब छपी थी? तो 1968 ईस्वी में। आप इस प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। ठीक है, गरीब है, किस संसाधन के मामले में गरीब है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खनिज के मामले में जो है ये गरीब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है, स्थित है। ठीक है, दोनों बात क्या है, सेम है। तो ये कहाँ है, किस देश में है अपना, सॉरी किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सोचना नहीं है, सीधा क्या करना है, टिक करके आना है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। करे बांधों में जल की संसाधन
वर्ग का उदाहरण है। मतलब कि जो बांध बना करके जो जल रखा जाता है ना, जो संग्रहण किया जाता है बांध बनाकर, तो किस कैटेगरी में आता है, इसमें किसके अंतर्गत आता है, भंडार के या फिर संचित संभावित विकसित, इस किसके अंतर्गत आता है, तो ये संचित के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें सोचने वाली कोई बात है नहीं। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया, मतलब कितने प्रकार होते हैं, तो ये अपना 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन होता है, तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ये 4 अपना होता है। कौन कौन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये 4 प्रकार के अपना होता है। कौन, स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, तो संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं मेरे भैया, तो 3 स्तर होते हैं। याद करने की ये सही बातें हैं, याद कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और यहीं से प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, और आगे भी प्रश्न करेंगे जो अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और सभी प्रश्न जो है आप याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे रीजन यही है कि ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।